Namaste, Adab, Sasrikal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आज मैं इधर जो है मैं आपको अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मैं सीरीज़ में चल रही हूँ। तो मैं आपको अभी एनायनिक और कटायनिक आयन के जो है वो कुछ एग्जांपल्स मैं देने वाली हूँ, ताकि ये हो गया कटायनिक आयन, ये हो गया एनायनिक आयन, तो मैं इनके कुछ एग्जांपल्स आपको देती जाऊँगी, ठीक है, ताकि आपको जो है वो और अनायनिक आयन और कटायनिक आयन या पॉली एटॉमिक आयन के तो मैं दे चुकी हूँ, इसको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होते क्या हैं और इनको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, या ये आ गए तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि कितना आपको चार्ज आप लगाएंगे, या आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्लस है कि माइनस है। पहली बात तो आपको पता कैसे चलेगा ये प्लस है कि माइनस है। सेकेंड थिंग कि आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कितने प्लस और कितने माइनस आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैं क्या कहते हैं मैं बताऊँगी सीरीज़ बाय सीरीज़, तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में, पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो अभी आगे नाइट्रेट आयन से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसका NO2 माइनस होता है, तो इस माइनस को तो आप अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाओ कि ये माइनस नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा छोटे जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी मोनोएटॉमिक या डायएटॉमिक होते हैं, उनको हमें पोलो एटॉमिक होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, उनकी वैलेंसी हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 5th, क्योंकि ये 15th ग्रुप में आता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 6th, क्योंकि ये 16th ग्रुप में आता है। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि ये भी एक तरीका है वैलेंसी पता लगाने का। इसमें ये 1 होगा, ग्रुप 2 होगा, ग्रुप 13 का 3, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको आई बटन में दे दूँगी लिंक उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है कि हमारे को पता चल जाए कि भाई हम लोगों को कहाँ कहाँ प्लेस करना है। तो अगर आप इसे नॉर्मली प्लेस करने के लिए जाओगे तो एक इंसान नॉर्मली इसको कैसे बनाएगा, हमारे को पता है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो हमारा कौन सा मिडिल में आएगा, हमारे को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के पास में है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन उसके पास में है, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना। सिनोफनी, अगर आपने मेरे पीरियोडिक टेबल का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी। तो सिनोफनी हो गया, तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से ये बीच में आएगा, बाकी सारा साइड में आएगा, ठीक है ना। तो अब नॉर्मली यहाँ पे हम लोग बॉन्डिंग बना देते हैं, तो हम नॉर्मली तो इतना हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया। तो लेकिन हम लोग करने वाला नॉर्मली ये करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें करना क्या है एक्चुअली में, हमें देखना है कि हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हमारे पास 17 है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये 5 हो गया, 6 × 2 हो गया, तो 12 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे 17 हो गए। तो 17 है, तो 4 तो मैंने यहाँ पे लगा दिए, बचे कितने, 17 - 4 करोगे तो कितने बचे हमारे पास, 13 बचे, राइट। 13 बचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। चलो ये हटा देते हैं, ठीक है। 13 बचे, तो मतलब अब इसके तो आने चाहिए 5, इसके तो आ रहे हैं 4 हैं, और इसके यहाँ पे हमारे को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट मीन्स कि हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चिल्ड्रन आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा इसके हिसाब से हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा देते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आप नाइट्रोजन में ही लगा सकते हो। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लगा दूँगी तो मुझे इसका कोई यूज़ है, मुझे इसका कोई भी यूज़ जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब नाइट्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा, चलो ठीक है, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन की एक ज़रूरत है, तो दिस विल टेल यू दैट बिकॉज आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आई नीड, द चार्ज विल बी माइनस, एंड दैट टू क्योंकि हम लोग यहाँ पे कभी भी 1 लिखते नहीं है, प्लस के साथ भी कभी भी 1 नहीं लिखते, माइनस के साथ भी कभी भी 1 नहीं लिखते, तो हम लोग बस एक चार्ज यहाँ पे लिख देंगे। आपको चाहिए तो फॉर योर सेटिस्फैक्शन यू कैन राइट ओवर हियर 1, नो वरीज, समझ में आया। सो लाइक दिस यू गोइंग टू कमिट टू नो, सबसे पहले आपने कोवैलेंट बॉन्ड के आपने इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। लाइक दिस यू विल कम टू नो कि भाई यहाँ पे जो है हमारे को चार्ज आएगा, और चार्ज ये किस पे आ रहा है, ये O पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारे को यहाँ पे एक बॉन्ड लगाना है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे लगा दिया तो क्या नाइट्रोजन का हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ऑक्टेट नहीं सेटिस्फाई हो रहा,
बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ के कहीं के भी आप लोन पेयर्स लेके आप यहाँ पे लगा दो। हमारे को हर एक का ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है ना। ये तो ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ 4 आ रहा है, नाइट्रोजन को और 4 चाहिए, तो हम लोग कैसे देंगे 1 2 3 4 5 6। इसको भी यहाँ पे लेके आ जाओ 7 8। समझ में आया चिल्ड्रन? ठीक है, दिस इज़ हाउ इट विल बी। ठीक है, इसको भी अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ में आया चिल्ड्रन? ठीक है, इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन पे, जिसको हम लोग कहते हैं H3O+। अभी तो मैंने आपको नेगेटिव का दिया था, अब मैं आपको पॉजिटिव का देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगेन हम लोग टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काउंट करेंगे। तो हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 हो गया। ऑक्सीजन का 6 होता है, इसके नीचे कुछ भी सब्सक्रिप्ट नहीं है तो 6 ही रहेगा, तो 9 हो गया। ठीक है ना, तो अब हमको अभी ये बात आप भूल जाओ। ठीक है, कितने ये है ये भी आप भूल जाओ। तो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोगों ने जो है वो जनरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ओ कभी भी H तो बीच में आ नहीं सकता, तो O बीच में आएगा, तो O बीच में आएगा तो H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो एटलीस्ट हमारे को कोवैलेंट बॉन्ड्स के तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे को बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो इतने हम लोगों ने बना दिए, 6 हम लोगों ने यूज़ कर लिए, तो 6 यूज़ कर लिए, तो कितने बचे हमारे पास 3 बचे। तो अब हमारे पास 3 बचे, तो हम लोग कहाँ पे लगाएंगे इसको, हैं हम लोग और कहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इसका तो डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, और 3 हम लोग कहीं लगा सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये माइनस करेंगे। सॉरी, मैंने गलती से ये लिख दिया, हम लोग यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। समझ में आया? तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे जो एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे ये दिखा रहा था, उसको मैं हटा दूँगी, मुझे वो नहीं चाहिए, मैंने वो हटा दिया। अब सबकी जो है वो ऑक्टेट और जो है डुप्लेट पूरे हो गए। आप देख सकते हो 1 2 1 2 1 2 डुप्लेट पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? चलो अब आ जाते हैं हम लोग। अब क्योंकि हमारे को ये नहीं चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग दान कर रहे हैं, वी आर डोनेटिंग इट, दैट्स वाई वी आर हैविंग प्लस चार्ज। एंड हाउ मच वी आर डोनेटिंग? ओनली 1, तो दैट्स वाई ओनली 1 प्लस चार्ज। यू कैन राइट इट फॉर योर सेटिस्फैक्शन ओवर हियर 1। ठीक है, फॉर द 1 वी डू नॉट राइट 1, बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन यू कैन राइट इट ओवर देयर। इफ यू राइटिंग दिस 1 ऑल्सो, इट नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स. ओके, you can, if we are about to lose the 2 electrons, then we would have written here 2. If we are about to lose the 3 electrons, we would have written here 3. समझ में आया चिल्ड्रन? और उतना ही हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी आर नॉट गोइंग टू एड इट, दिस इज़ वॉट वी आर नॉट एडिंग इट, वी आर नॉट एडिंग इट टू अचीव ऑक्टेट। समझ में आया? आई थिंक आई एम नाउ मोर क्लियर। अब चलो कार्बोनेट आयन पे आ जाते हैं। तो ये आप भूल जाओ कि कितना इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, ये आप भूल जाओ। सबसे पहले हम लोग वैलेंसी के ऊपर आ जाते हैं। तो वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की 6 होती है, लेकिन यहाँ पे O3 दे रखा है, तो 6 × 3 18 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22 हो गया। ठीक है, अभी ये पार्ट जो है वो भूल जाओ। अभी कौन सा साइन आएगा और कितना वो चार्ज आएगा, वो हम लोग खुद पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन आ गया और हमारा कार्बन आ गया। तो क्या कहते हैं, कार्बन इज़ लीस्ट रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, तो कार्बन विल कम इन बिटवीन, एंड कार्बन हैज़ मोर लेसर इलेक्ट्रॉन्स देन एटम्स देन ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, अब कार्बन हमारा मिडिल में आ गया। तो हमारे को अगर हम लोग नॉर्मली, अगर हम लोग जनरली हम लोग देखेंगे तो O3 है, तो ऐसे आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम लोगों ने यूज़ कर लिया। 22 - 6 कितने बचे हमारे पास? हमारे पास बचे 16। राइट, तो हम लोगों ने 16 लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट मीन्स कि हमारे पास अभी भी 2 की कमी है ना। 2 हमारे को चाहिए, तो 2 हमारे को चाहिए, वी नीड इट, सो दैट्स द रीज़न इट इज़ हैविंग माइनस माइनस और -2 चार्ज। एनीथिंग यू कैन राइट, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ हैविंग -2 चार्ज, और इट विल हैव -2 चार्ज. Now you know how come we are coming to know which charge and how many charge it's going to be. अब क्योंकि हमारे को चाहिए, वी आर गोइंग टू ऐड दिस इन ऑर्डर टू अचीव ऑक्टेट, दैट्स वाई वी आर एडिंग इट. समझ में आया? वी आर एडिंग इट टू अचीव ऑक्टेट, वी आर एडिंग टू अचीव ऑक्टेट. समझ में आया चिल्ड्रन? ओके,
नाउ हम लोग यहाँ पे इसको लगाएंगे तो हम लोगों को कैसे लगाना है चिल्ड्रन। अब ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लोन पेयर्स इफ़ द मिडिल पर्सन इज़ नॉट हैविंग द ऑक्टेट फुल, व्हाट वी विल डू, we will take the side lone pairs and we will shift into the middle and we will make our octet, because electron dot structure is what it's making octet for each and every element except hydrogen and helium, because they have only duplets, right, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया, तो अब हम लोग लगाएंगे। तो अगर मैं जनरली लगाती हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, चलो 6 लगा देती हूँ। ऑक्सीजन के तो मेरे को सारे पूरे हो गए, ठीक है। मुझे 2 चार्ज चाहिए था, मुझे 2 चार्ज मिल गया, तो ऑक्सीजन के तो सारे पूरे हो। लेकिन कार्बन को 8 मिल रहा है, नहीं, कार्बन को कितना मिल रहा है, ओनली 6, सॉरी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ की लोन पेयर लेके मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिया तो ऑक्सीजन को कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी कार्बन को। ऐसी ऑक्सीजन को ये इसका ऑक्टेट, नाउ एवरीवन हैज़ दिस, ठीक है। अब नाउ क्योंकि I have taken that 2 electrons and I have put it into the oxygen, है ना, ऑक्सीजन में मैंने लगाया था, तो ऑक्सीजन विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज। समझ में आया चिल्ड्रन। नाउ who will having the negative charge, what charge, negative or positive, and how many it is, how you come to know that one, I am telling you in this video, ठीक है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए वाई आई वॉज नॉट मेकिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन वन सीरीज़ ओनली, बिकॉज इट इज़ वेरी लेंथी, वेरी वास्ट, अगर आप देखो तो अब यहाँ पे एक और मैंने ले लिया है अनायन का एग्जाम्पल, तो SO4 2-, तो ये तो अभी आप भूल जाओ, ठीक है ना। तो S फॉल्स इन 16th ग्रुप, तो वैलेंसी विल बी 6, एंड अगेन O फॉल्स इन 16th ग्रुप, तो वैलेंसी विल बी 6, राइट। तो अब यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 6 × 4 = 24, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ 30, राइट। आई एम गिविंग यू अ क्लोजर लुक ओवर हियर। तो अगर मैं जनरली अगर मैं लगाने जाऊँ तो S मेरा यहाँ पे है, मुझे O4 है, S इज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इट इज़ हैविंग लेसर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी वजह से S विल कम इन मिडिल। तो अब यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमारा नॉर्मली हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इनके बीच में बॉन्डिंग तो होगी ही ना। सो दैट्स वाई वन सिंगल बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, सो दैट्स द रीज़न आई एम पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर, ठीक है ना। इतना तो मैंने बना दिया। चलो अब मेरे को 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, 30 में से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दो, 8 निकाल दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, सिर्फ 22 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स लगाना शुरू कर देते, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब मुझे 2 अभी और चाहिए। I need it in order to achieve the octet, that's the reason it is having -2 charge, ठीक है, समझ में आया। and I will be adding it because I need these electrons in order to complete my octet, समझ में आया children। so I'll be adding these in order to complete my octet, so I will add these over here, है ना। so my octet is complete for each and every structure, can you see। for this also my octet is complete, every structure octet is complete, and who will be having the negative charge, the oxygen will be having the negative charge. Why? Because in the oxygen only I am placing the electrons which I have taken, and these are not the electrons which are on sale, ठीक है ना। I have told you over here, right, in my previous video I have told you very clearly that magnesium don't need 2 electrons, so magnesium will give off, है ना। ऐसे ही सोडियम डोंट नीड 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम विल ऑल्सो गिव ऑफ, समझ में आया, है ना, कोई भी गिव ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो ये जिन्होंने दे दिया है ये उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग लगा रहे हैं, सो दैट्स द रीज़न हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वी नीड, वी आर पुटिंग दैट मनी चार्ज, and according to if we need we are putting minus charge, if we don't need then we are putting plus charge, and accordingly we are adding and subtracting. I hope you guys understood it. This is Alice Rod signing off.